तो दोस्तों अगर आपने LUPG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 दिया था तो दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सीट अलॉटमेंट फ़ीस को सबमिट करना है। देन आपको उसमें क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद उसमें आपको टाइप करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। जैसे ये खोलेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। जैसे ही आप खोलेंगे सामने आपके बैनर आ जाएगा जिसमें PG प्रोग्राम्स लिखे होंगे। देन आपको अलॉटमेंट रिजल्ट एंड फी सबमिशन पर टैप करना है। यहाँ पे आपको काउंसलिंग पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के आगे बढ़ना है। तो फॉर्म नंबर दोस्तों वो होता है जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको फॉर्म नंबर दिया गया होगा, और मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आपने LURN ID बनाई होगी वो मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और नीचे दिया हुआ कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे टैप करेंगे आपके सामने ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग पोर्टल खुल के आ जाएगा। सबसे राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपका नाम और आपकी एक फ़ोटो लगी होगी जो आपने रजिस्टर करते टाइम दी गई होगी। लेफ्ट साइड में जब आप देखते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अलॉटमेंट का। तो दोस्तों हमें अलॉटमेंट फ़ीस जमा करनी है, यानी कि सीट कंफर्म करनी है जो हमारी सीट हमें दी गई है। यदि आप सीट कंफर्म नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको नहीं पे करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ फाइनेंस में हुआ है, रेगुलर में हो जाए, तो भी आप यही फ़ीस पे करेंगे। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी सीट होती है रेगुलर सीट तो आपको उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। जैसे हम अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे हमें अलॉटेड प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस दिया गया है। किस कोर्स के लिए दिया गया है, पहले कोर्स लिखा होगा, देन आपकी जो भी कैंपस दिया गया है वो लिखा होगा। देन आपको नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, या अगर आपको हॉस्टल लेना है तो यस पे, और नहीं लेना है तो नो पे टैप करना है। और यदि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एसोसिएटेड कॉलेज से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस टैप करके इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। देन आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको कंसेंट देना है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के द्वारा निष्कासित नहीं किया गया हूँ। तो दोस्तों इतना करने के बाद हम आई एग्री पर टैप करते हैं। देन हम प्रोसीड पर टैप करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पर टैप करते हैं यहाँ पे हमें पेमेंट मोड दिख जाता है। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। HDFC चूज़ करते ही आपको पेमेंट गेटवे पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं या अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे। इतना करने के बाद आपको पे नाउ पे टैप करना है। पे नाउ पे टैप करने के बाद आपके सामने एक और टैप खुलेगा जिसमें आपको OTP मांग रहा होगा। आपको यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का OTP डालना है जिससे आपका बैंक लिंक्ड है। OTP डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और यदि दोस्तों अगर आपका पेमेंट किसी कारण रुक जाता है तो आपको 24 घंटे वेट करना है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को ईमेल करके बता सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया था और पेमेंट किसी कारणवश रुक गया है या फंस गया है, तो वो आपको टाइम दे देंगे या आपको दोबारा पेमेंट करने को बोलेंगे, तो वैसा कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको वापस से काउंसलिंग पोर्टल पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे लिख के आ जाएगा कि आपकी सीट एप्लीकेशन फीस सबमिट हो चुकी है। ये इस तरह यहाँ पे ये इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस है। यदि आपका रेगुलर होगा तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।